चौकीदार जी ने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दिए। 70 साल तक लाल बत्ती की रौब को बढ़ते देखा, गरीब के घर बत्ती जले, इसकी चिंता पहले किसी ने नहीं की। आरोप प्रत्यारोप का पारा तेजी से बढ़ता जा रहा है। मतदाता किसे ताज पहनाएंगे, ये दिल्ली के राजनीतिक गलियारों की धड़कन बढ़ा रहा है। रोज रंग बदलती राजनीति में पूरा देश दिलचस्पी ले रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी की लोकसभा चुनाव में पहली परीक्षा है। जिस वक्त राहुल गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी हुई थी, उस वक्त तक कांग्रेस करीब 2 दर्जन हार का सामना कर चुकी थी। अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी को मजबूत करने, खुद को बदलने और विपक्ष पर आक्रामक रुख अख्तियार कर राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने की कोशिश की। बहन प्रियंका को पार्टी में मौका देकर और पूर्वांचल की जिम्मेदारी देकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद राहुल गांधी ने सहयोगी दलों के साथ गठबंधन में जोरदार मोलभाव दिखाया। यूपी, दिल्ली, बंगाल जैसे राज्यों में कांग्रेस ने सहयोगी दलों के सामने झुकने के बजाय अकेले चलना मुनासिब समझा। बिहार और महाराष्ट्र में भी सम्मान पूर्वक गठबंधन करके ये जता दिया कि कांग्रेस दबाव में नहीं है। कई बार राहुल गांधी ने पब्लिक के बीच पीएम पद पर अपनी दावेदारी भी स्पष्ट कर दी। कांग्रेस की कोशिश है कि वह अधिक से अधिक सीटें लाकर अपने नेतृत्व में सरकार बनाए। यदि कांग्रेस के पास सम्मानजनक सीटें आती हैं, तो सहयोगी दलों के बीच राहुल का कद बढ़ेगा, पीएम पद पर दावेदारी मजबूत होगी, यूपीए के सहयोगी दलों में राहुल के नेतृत्व की स्वीकार्यता बढ़ेगी। यदि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें घटती हैं, तो सहयोगी दल पीएम पद पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। जैसे ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले ही कहा कि अगली सरकार टीएमसी के नेतृत्व में केंद्र में बनेगी। कांग्रेस की सीटों की संख्या सिमटती है, तो फिर बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए सहयोगी दलों को अपना समर्थन देकर केंद्र में सरकार बनवाना कांग्रेस की मजबूरी हो जाएगी। कांग्रेस की स्थिति करो या मरो की है। राहुल गांधी, सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया और मिलिंद देवड़ा सहित अन्य कई युवा नेताओं के साथ टीम बनाकर काम कर रहे हैं। पार्टी के कई पुराने चेहरों को सक्रिय भागीदारी से दूर रखा गया है। यदि इस चुनाव में सफलता मिलती है, तो बुजुर्गों की विदाई होगी और राहुल गांधी की नई टीम मजबूत होकर पार्टी के भीतर उभरेगी। यदि कांग्रेस अपेक्षाकृत सफलता हासिल नहीं कर पाती है, तो पार्टी के भीतर ही नेतृत्व पर एक बार फिर सवाल उठना शुरू हो जाएगा। पार्टी में भगदड़ की स्थिति हो जाएगी, नेतृत्व परिवर्तन की बात उठने लगेगी। प्रियंका गांधी के आने से इस मांग को और बल मिलेगा और प्रियंका का कद पार्टी में बढ़ाने की मांग जोर पकड़ने लगेगी। राहुल गांधी हर प्लेटफॉर्म का उपयोग मोदी सरकार पर हमले के लिए कर रहे हैं। खासकर सोशल मीडिया पर कांग्रेस तेजी से सक्रिय हुई है। राहुल गांधी लगातार जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। राहुल लगातार राफेल, किसानों के हक और बेरोजगारी का मुद्दा उठाते रहे हैं। इस बार घोषणा पत्र में न्याय के जरिए किसान और युवा दोनों को समाधान बताने की कोशिश की गई है। यदि 2019 का ये समर राहुल गांधी नहीं जीत पाते हैं, तो 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी जिस प्रकार से लगभग हर चुनाव में पीएम मोदी को चुनावी चेहरा बनाती रही है, ऐसे में एक बार फिर से मोदी लहर को नकार पाना विपक्ष के लिए मुश्किल होगा। चुनावी बिसात पर किसकी चाल किस पर भारी पड़ेगी, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।